Welcome everyone to our new class. In this class, we will take new chapter 3D, 3 dimension. आज की क्लास में हम 3 डायमेंशन के बारे में जो भी टॉपिक होता है कि 3 डायमेंशन कोई भी फिगर होता है 3D में, क्यूबॉइड, क्यूब, स्फीयर और क्यूबॉइड एक्स वाई जेड होता है, उसमें डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है और किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 3D फिगर में, वो किसी भी प्लेन में आज हम वो सीखेंगे। अब तक हमने 2D में फिगर्स को देखा है, कोई भी ट्रायंगल है, सर्कल है, वो फिगर होते हैं सब 2D के। बट जो क्यूबॉइड, क्यूब, स्पीयर ये सभी 3D के फिगर्स होते हैं। इनमें 3 एक्सिस का यूज होता है। जैसे ये फिगर मैंने यहाँ दिखा रखा है, ये होता है 3D, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ये 3 एक्सिस होती हैं, ये तीनों मिलके बनाती हैं 3D। तो आज हम स्टार्ट करते हैं 3D। नाउ लेट्स स्टार्ट। अभी 3D में क्या होता है, एक पहले इस फिगर से समझो 3 एक्सिस होती हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अभी एक्स एक्सिस में कोई भी पॉइंट अगर यहाँ पे लाई कर रहा है तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ए 0 0। कोई भी एक्स एक्सिस पे पॉइंट है तो वहाँ पे हमें पता है कि वाई और जेड की वैल्यू 0 हो जाएगी। कोई पॉइंट ऐसे ही अगर वाई एक्सिस पे है तो वो पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, 0 बी 0। मतलब वहाँ पे हमारा एक्स भी 0 और जेड भी 0। जेड एक्सिस पे हमारा क्या हो जाएगा, जेड एक्सिस पे एक्स 0 हो जाएगा, वाई 0 हो जाएगा और जेड की वैल्यू रह जाएगी। तो कोई भी पॉइंट अगर जेड एक्सिस पे है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे मेरे भाई 0 0 एंड सी। ये हमारे जेड एक्सिस पे किसी भी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स होंगे। ऐसे हम एक 3D फिगर को समझते हैं। अगर कोई पॉइंट एक्स वाई एक्सिस में है तो उसके कोऑर्डिनेट्स ए बी 0, कोई वाई जेड में है तो 0 बी सी, एक्स जेड में है तो वाई 0 हो जाएगा तो ए 0 सी। ये हमारे एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस। अगर कोई पॉइंट तीनों एक्सिस तीनों प्लेन में आ रहा है तो ए बी सी, ये उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। ऐसे हमारा एक 3D का फिगर होता है। तो 3D में हम सबसे पहले क्या सीखते हैं, सबसे पहले हम सीखते हैं इसका डिस्टेंस फार्मूला। इसका डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, कोई भी 2 पॉइंट्स होते हैं उनके बीच की डिस्टेंस हमें पूछ ली जाएगी। जैसे लेट से ए पॉइंट क्या है, x1 y1 z1, क्योंकि 3D फिगर है तो यहाँ पे z एक्सिस का भी पॉइंट आएगा। और बी पॉइंट क्या है, x2 y2 z2, ये हमारा बी पॉइंट है। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ए बी क्या हो जाएगी, अंडर द रूट x2 माइनस x1 स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वेयर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वेयर। ये हमारी इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी। मीन्स हमने डिस्टेंस के लिए क्या किया, फाइनल माइनस इनिशियल और उसका स्क्वायर करके तीनों को ऐड कर दिया, फिर जो रिजल्ट आया उस पूरे का अंडर रूट कर दिया, ये हमारी डिस्टेंस आ जाएगी। अभी एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम। एग्जाम्पल क्या है, डिस्टेंस बतानी है किसी भी पॉइंट की 3 4 और 5 की। कहाँ से, फर्स्ट है एक्स एक्सिस से बतानी है। तो कोई भी पॉइंट है वो एक्स एक्सिस से, ये पॉइंट है, ये पॉइंट हमने पूछ लिया कि एक्स एक्सिस से कितना दूर है। तो ये वाई की और ये जेड की, ये हम डिस्टेंस इसकी नोट करेंगे। इस फिगर को हम एक 3D फॉर्म में सोचते हैं कि एक अज्यूम करते हैं हम ये 3D में है। तो 3D में कोई भी पॉइंट होता है तो उसको हमने एक्स एक्सिस डिस्टेंस बतानी है कि इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगी, वो हो जाएगी अंडर द रूट 4 स्क्वेयर प्लस 5 स्क्वेयर। क्योंकि जब एक्स एक्सिस का होता है तो वहाँ पे y2 0 z2 0, और एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बतानी है तो एक्स का पॉइंट हम नहीं लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर द रूट 4 स्क्वेयर प्लस 5 स्क्वेयर। नेक्स्ट वाई एक्सिस से डिस्टेंस बतानी है तो यहाँ पे एक्स और जेड लेंगे, अंडर द रूट 3 स्क्वेयर प्लस 5 स्क्वेयर, ये हो जाएगा अंडर रूट 34। नेक्स्ट जेड एक्सिस से डिस्टेंस बतानी है किसी पॉइंट की, तो इस पॉइंट की तो अंडर द रूट 3 स्क्वेयर प्लस 4 स्क्वेयर, अंडर रूट 25। अंडर रूट 25 क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25, इसलिए 5 आ गया। तो ये हमारी इस पॉइंट की डिस्टेंस आ गई एक्स वाई और जेड एक्सिस से। मतलब कि हमने ए पॉइंट तो लिया इसको और बी पॉइंट लिया, एक्स एक्सिस है तो ए 0 0 0 बी 0 0 0 सी, ऐसे हमने ये लेके और फिर तब हमने सोल्व किया। पर ये पॉइंट यहाँ क्या था, एक्स एक्सिस पे नहीं था, उस ये कोई पॉइंट था प्लेन में, एक्स एक्सिस से इसकी डिस्टेंस बतानी थी तो इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, वाई जेड की हो जाएगी। ऐसे हम इसको सोल्व कर देंगे।
ऐसे हम इसको सोल्व कर देंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ पॉइंट अल्फा बीटा गामा अपॉन, कोई भी पॉइंट है अल्फा बीटा गामा, कोई भी पॉइंट है उसका फुट बताना। फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा, मीन्स कोई भी ये पॉइंट है, कोई भी ये पॉइंट है, यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर दें और ये परपेंडिकुलर लाइन हमने यहाँ से ड्रॉ कर दी इस पॉइंट से, तो ये जो पॉइंट है ये क्या होगा, तो ये पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे है तो अल्फा 0 0 होगा, वाई एक्सिस पे है तो 0 बीटा 0 होगा, जेड एक्सिस पे है तो 0 0 गामा होगा। अब ये बात हमने स्टार्टिंग में ही सीख ली, ये अगर कोई पॉइंट यहाँ से हम कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं तो उसका फुट यहाँ पे इस एक्सिस पे आएगा। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो उसके वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स 0 हो जाएंगे। ऐसे ही अगर इस पॉइंट से जेड एक्सिस पे कोई परपेंडिकुलर डाला और ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा तो वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0 B 0। ऐसे ही जेड एक्सिस पे हो जाएगा। ये पॉइंट अगर जेड एक्सिस पे लाई कर रहा है, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ हो रही है यहाँ पे, ये पॉइंट, ये जो लाइन है, ये लाइन आप यहाँ पे नीचे की साइड नहीं जा रही, ये लाइन यहाँ से इस पेज से अंदर की साइड जा रही है, ऐसे जा रही है ये ऐसे। तो इस पॉइंट की ये इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहाँ पे तो उसकी डिस्टेंस निकालेंगे, क्या हो जाएगी 0 0 C। उसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी 0 0 गामा हो जाएगी। वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0 0 गामा। ये बात हमने सीख ली। ये था 3D का बिल्कुल बेसिक, जहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है, और ये नहीं सीखा तो हमारा आगे जाके लेवल हम नहीं सीख पाएंगे। इसलिए 3D की ये सब बातें हम अच्छे से सीख लेंगे कि डिस्टेंस कैसे निकालते हैं किन्हीं भी दो पॉइंट्स की, और उसके बाद कोई फुट ऑफ परपेंडिकुलर है तो उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है अपना कि कोई भी प्लेन है उसकी इक्वेशन क्या होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल्स टू 0। मीन्स 3D प्लेन है, 3D की इक्वेशन क्या हो जाएगी, उसमें x कोऑर्डिनेट भी होगा, y भी होगा और z भी होगा। तो किसी भी प्लेन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी किसी भी प्लेन की इक्वेशन हो जाएगी। अभी एक्स वाई प्लेन है तो एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन हो जाएगी z इज इक्वल्स टू 0। वाई जेड प्लेन है तो वाई जेड प्लेन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इज इक्वल्स टू 0। एक्स जेड प्लेन है तो y इज इक्वल्स टू 0। ये कैसे होगा, ये होगा अगर हम एक माइंड में जूम करते हैं कि कोई एक्स वाई प्लेन है, मीन्स हमारा पॉइंट एक्स वाई एक्सिस में ही है। तो एक्स वाई एक्सिस में ही कोई पॉइंट है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, तो वहाँ पे क्या होगा d 0 होगा। वाई जेड प्लेन है तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे x 0 होगा। और अगर एक्स जेड प्लेन है तो वहाँ पे हमारा क्या होगा, y 0 होगा। तो इसलिए यहाँ से ये तीनों इक्वेशन आ गई हमारी x y और z एक्सिस की। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, कोई इक्वेशन बतानी है जो प्लेन की इक्वेशन है। अभी हमने देखा एक्स वाई जेड ये तीनों प्लेन्स में कैसे कैसे पॉइंट्स, कैसे कैसे इक्वेशन होती हैं। अब ये पूछ रहा है कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अब कोई इक्वेशन बताओ जो लाइन हो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो वहाँ पे क्या होगा, एक्स का कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो वो इक्वेशन हो जाएगी बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0। कोई वाई एक्सिस का पैरेलल है, पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो उसमें y 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, ax प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0। अभी हमसे पूछ लिया जाए इक्वेशन बताओ पैरेलल टू z एक्सिस, z एक्सिस के पैरेलल कोई इक्वेशन पूछ ली जाए तो वो इक्वेशन हो जाएगी ax प्लस बी वाई प्लस डी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि कोई भी इक्वेशन हमसे पैरेलल पूछी जाती है कि x एक्सिस के पैरेलल बताओ, y एक्सिस के पैरेलल बताओ, z एक्सिस के पैरेलल बताओ, तो वहाँ पे हम क्या कर लेंगे, x के पैरेलल तो y z प्लेन में आएगी, y के पैरेलल x z प्लेन में आएगी और z के पैरेलल x y प्लेन में आएगी। अब कैसे आएगी वो मैं आपको फिगर में समझाता हूँ ऊपर। अभी कोई लाइन है वो x के पैरेलल यहाँ पे आएगी। अब x के पैरेलल है तो ये लाइन ना तो x को कहीं टच कर रही, ना ये x के आसपास कहीं है, तो यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट तो 0 ही हो जाएगा, क्योंकि ये लाइन तो हमारी y और z एक्सिस पे ही हो जाएगी ऐसे।
ये जेड का प्लेन हमारा ऐसे नीचे की लाइन नहीं है, ये या तो इसको ऊपर की साइड मान लो या नीचे की साइड। तो ये जब एक्स के पैरेलल है तो ये पेन कहीं एक्स को टच ही नहीं कर रहा, तो इसलिए एक्स की वैल्यू 0 होगी। ये वाई को टच कर रहा है। और कोई वाई के पैरेलल है तो वो वाई को टच नहीं कर रहा, वो एक्स और जेड को टच कर रहा है, तो इसलिए वाई 0। कोई जेड के पैरेलल बता दिया हमने, तो जेड के पैरेलल क्या हो गया, जेड को टच नहीं कर रही, जेड 0 हो गया। और एक्स और वाई को टच करेगी तो ये पेन हमारा एक्स में है और ये वाई एक्सिस, ये इस एक्स वाई एक्सिस में है, तो यहाँ पे जेड 0 हो जाएगा। इस प्रकार हमारे ये पूछा जाता है कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड पैरेलल टू जेड एक्सिस, ये होते हैं। ये इक्वेशन सीख ली हमने। अभी नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट ये एनडीए पी वाई क्यू का क्वेश्चन है। एनडीए पी वाई क्यू, ये यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, पी वाई क्यू, एनडीए पी वाई क्यू। ये एनडीए पी वाई क्यू है। ये क्या क्वेश्चन है ये, कि कोई पॉइंट बताओ जो इक्वी डिस्टेंस है ओरिजिन 0 0 0 से, ए पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे है ए 0 0 से, बी पॉइंट जो वाई एक्सिस पे है 0 B 0, और सी पॉइंट जो जेड एक्सिस पे है 0 0 C। तो इन चारों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताओ। तो वो पॉइंट हो जाएगा a/2 b/2 c/2। वो पॉइंट हो जाएगा ए का हाफ, बी का हाफ और सी का हाफ। तो a/2 b/2 c/2 ये हमारा पॉइंट हो जाएगा जो इक्वी डिस्टेंस है इन चारों पॉइंट से। तो ये बात हम सीख लेंगे। और ये देखने में बस ये एक लाइन की है। ये एनडीए एग्जाम में 2.5 नंबर का क्वेश्चन है, 2.5 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे ये बात बहुत बच्चों को नहीं पता होती, किसी बुक में नहीं रिटन है ये, इसलिए ये बात अलग से थोड़ी पता नहीं होती। मैं यहाँ पे आपके लिए लिख के लेके आया हूँ ताकि जो भी कंसेप्ट हम कर रहे हैं उसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट पी वाई क्यूज़ हैं जो हमें किसी बुक में नहीं मिलते वो पी वाई क्यूज़ में लिख के आपको समझाऊँ। तो ये पी वाई क्यू का क्वेश्चन, ये 2.5 नंबर का क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन पेपर में दोबारा भी आ सकता है। यहाँ पे ए बी और सी की जगह वो वैल्यू दे देगा 3 4 5, तो वहाँ पे पॉइंट कंसेप्ट वही है, बस पॉइंट्स ए बी सी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो यहाँ तक हमने सीख लिया कि 3D में कैसे डिस्टेंस फार्मूला का यूज करते हैं, कैसे डिस्टेंस फार्मूला होता है, कैसे अलग से इक्वेशन प्लेन की इक्वेशन होती है, कोई पैरेलल की इक्वेशन होती है, ये हमने सीख लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अभी नेक्स्ट क्या है, कोई जनरल फॉर्म होती है प्लेन की, वो हमने पीछे भी सीखा। वो क्या थी, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0। ये फॉर्म हम याद रख लेंगे, हर बार याद रखेंगे, इसलिए मैंने ये डबल सेकंड टाइम लिखी है कि किसी भी प्लेन की जनरल इक्वेशन क्या होती है, वो होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन होगी। अब हम नेक्स्ट 6 टॉपिक पढ़ते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, DC, इनको शॉर्ट फॉर्म होती है DC। पेपर में DC डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, कि कोई भी L पॉइंट है, L होते हैं, LMN होती है हमारी डायरेक्शन कोसाइंस, LMN होती है हमारी डायरेक्शन कोसाइंस। ये L होती है एक्स एक्सिस की। तो कोई भी ये 3D प्लेन है ये 3D एक्स वाई और जेड। यहाँ पे एक कोई लाइन है P लाइन, ये एक लाइन है P लाइन, इसके डायरेक्शन कोसाइंस हमसे पूछे जाते हैं। ये P लाइन है, ये एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल पे है, वाई एक्सिस से बीटा एंगल पे है, और जेड एक्सिस से गामा एंगल के ऊपर है। हमने सबसे पहले ये पॉइंट देखा कि एक्स वाई जेड एक्सिस है, उसके ऊपर जो ये P लाइन है इसके हमसे डायरेक्शन कोसाइंस पूछे जाते हैं। तो ये एक्स एक्सिस से तो अल्फा एंगल एक्सटेंड कर रही है, वाई एक्सिस से बीटा एंगल पे है, और जेड एक्सिस से गामा एंगल पे। तो इसके डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे, L इज इक्वल्स टू एक्स वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, L डायरेक्शन कोसाइन है, तो ये एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोस एल्फा, एक्स इक्वल्स टू कोस एल्फा हो जाएगी। तो ये डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएगा, कोस एल्फा। M जो वाई एक्सिस पे है उस वो डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा कोस बीटा। N जो जेड एक्सिस पे है वो डायरेक्शन कोसाइन हो जाएंगे कोस गामा। अब ये जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं LMN, जो इनकी वैल्यू कोस एल्फा कोस बीटा कोस गामा है, ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स होते हैं
जिनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आपको बोर्ड सीबीएसई बोर्ड्स में भी देखने को मिलेगा, और ये एनडीए एग्जाम्स में तो 100% एक क्वेश्चन यहाँ से आता है कि इनका यूज हम कहाँ करते हैं और क्या इनका इम्पोर्टेंट यूज है। तो सबसे पहले कोस स्क्वायर अल्फा, इनका स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। जो भी डायरेक्शन कोसाइंस हैं इन सब का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, तो वो सीखें। कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ये बात हम याद कर लेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एनडीए एग्जाम्स में ये पूछी गई है। अब साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। ये 2 कैसे आएगी, कोस स्क्वायर अल्फा क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर बीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, कोस स्क्वायर गामा 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। कोस, तो हमारी ये कोस स्क्वायर से साइन स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट इसका थर्ड पॉइंट, जो थर्ड प्रॉपर्टी डायरेक्शन कोसाइंस की कहती है, वो कहती है कोस 2 अल्फा प्लस कोस 2 बीटा प्लस कोस 2 गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी। ये भी इसी आइडेंटिटी का यूज करके सब हम एक्सप्रेशन को सोल्व करते हैं। तो हमने अगर ये आइडेंटिटी सीख ली तो पेपर में हमसे ये पूछ ले, ये पूछ ले, हम ये वैल्यू याद करके जाएंगे। और ये जो सेकंड पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट हमारे एनडीए एग्जाम्स में पूछा गया है। ये सेकंड पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट ये दोनों के दोनों एनडीए एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो अब की बार इसकी आने की थोड़ी सी संभावना है कि ये वाला अब की बार पेपर में आ सकता है। तो ये तीनों ही वैल्यू हम याद करके चले जाएंगे। तीनों ही वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, 2.5 मार्क्स की तीनों वैल्यू है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है अगर अल्फा है वो बीटा के इक्वल है और बीटा गामा के इक्वल, अगर ये तीनों इक्वल हैं, अगर अल्फा बीटा गामा तीनों इक्वल हैं तो वहाँ पे अपनी कोस अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो अगर ये तीनों इक्वल है तो कोस अल्फा की वैल्यू हो जाएगी अपनी ±1/√3। तो वहाँ पे हमारी कोस अल्फा की वैल्यू हो जाएगी +-1/√3, क्योंकि यहाँ पे हम अगर कोस स्क्वायर अल्फा, बीटा भी अल्फा के इक्वल है तो कोस स्क्वायर अल्फा, गामा भी अल्फा के इक्वल है तो कोस स्क्वायर अल्फा, तो 3 कोस स्क्वायर अल्फा हो गया, वो 1 के इक्वल है, तो कोस स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। तो कोस अल्फा क्या हो जाएगा 1/√3 और प्लस माइनस, क्योंकि स्क्वायर हटता है तो वो कोस की वैल्यू प्लस भी हो सकती है, वो माइनस भी होती है, तो इसलिए +-1/√3 हो जाएगी ये वैल्यू। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है इफ डी आर्स मीन्स डायरेक्शन रेशियोज आर ए बी सी, अगर ए बी सी डायरेक्शन रेशियो हैं तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे। ये बात बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। ये डायरेक्शन रेशियोज को डायरेक्शन कोसाइंस में कन्वर्ट करने की बात है, जो ये हम सीख लेंगे कि डायरेक्शन रेशियोज को डायरेक्शन कोसाइंस में चेंज कैसे करते हैं। तो ये हम चेंज करते हैं, अगर ए बी सी डायरेक्शन रेशियोज हैं तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगे, ए के रिस्पेक्ट का डी सी हो जाएगा +-a डिवाइडेड बाई √a² प्लस b² प्लस c², और ये b के रिस्पेक्ट का डी सी क्या है, वो है b +-b डिवाइडेड बाई √a² प्लस b² प्लस c²। अब ये जो c है इसके विद रिस्पेक्ट डी सी क्या है, वो है +-c डिवाइडेड बाई √a² प्लस b² प्लस c²। ये हमारी वैल्यू हो जाएगी डायरेक्शन कोसाइंस की थ्रू डायरेक्शन रेशियोज। ये बात हम याद कर लेंगे, ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये एनडीए एग्जाम्स में पूछी भी गई है और ये बात हर बार आने के चांसेस हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व होता है अपना। ये एक्सप्रेशन यूज करके हम आगे का क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्या, डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के डीसी क्या होते हैं, एक्स एक्सिस के डीसी होते हैं, एक्स एक्सिस के लिए यहाँ पे a डिवाइडेड बाई √a² प्लस b² प्लस c²। अब एक्स एक्सिस पे हमें पता है कि b और c की वैल्यू 0 होती है, तो जब b और c की वैल्यू 0 हो जाएगी तो सिर्फ और सिर्फ √a² रह गया अपना, √a² है तो स्क्वायर से √ कैंसिल हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया a डिवाइडेड बाई a हो गया, तो a डिवाइडेड बाई a की वैल्यू 1 होती है। तो जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं एक्स एक्सिस के ये हो जाएंगे
1 0 0। वाई एक्सिस के सेम ए और सी को 0 रख दो, बी से बी स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो 0 1 0 हो गया। जेड एक्सिस के लिए ए और बी को 0 रख दो, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, सी से सी, तो जेड एक्सिस के 0 0 1। ये जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं एक्स वाई और जेड एक्सिस के, ये हमेशा सेम रहते हैं, ये हमेशा सेम रहते हैं। तो ये बात हम डायरेक्ट याद कर लेंगे, इसको कभी भी ये नहीं सोचेंगे कि इसको सोल्व करके इसकी वैल्यू निकालेंगे। ये बात हमेशा के लिए याद रख लेंगे कि जो एक्स वाई और जेड एक्सिस के डीसी होते हैं उनकी वैल्यू 1 0 0 0 1 0 0 0 1 होती है। ये बात हम याद कर लेंगे। अभी नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट कहता है अगर ए पॉइंट है हमारा x1 y1 z1 और बी पॉइंट है x2 y2 z2, तो हमारे डी आर्स क्या होंगे ए बी के। कोई ए और बी पॉइंट है और वो पूरे दोनों मिलके कोई ए बी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ए बी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो इस ए बी लाइन के डी आर्स क्या होंगे? इसके डी आर्स हो जाएंगे x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। ये तीनों के तीनों पॉइंट्स हो जाएंगे ए बी के डी आर्स हो जाएंगे तीनों के तीनों। अभी चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अभी इक्वेशन क्या है? इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू वन पॉइंट। वन पॉइंट से किसी लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं हम? कोई हमारे पास पॉइंट है ए बी और सी, ये कोई भी एक पॉइंट है ए बी और सी, तो डी आर ऑफ लाइन है ये हमारे ए बी सी हैं, ये डी आर है, और पी पॉइंट है x1 y1 z1। किसी भी लाइन की इक्वेशन एक पॉइंट से कैसे निकालते हैं? इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू वन पॉइंट। तो ए वन पॉइंट इक्वेशन होती है। ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड्स एग्जाम में भी पूछी जाती है। इससे रिलेटेड बोर्ड एग्जाम्स में भी क्वेश्चन आता है और एनडी एग्जाम्स में भी क्वेश्चन आता है कि वन पॉइंट लाइन की वन पॉइंट इक्वेशन क्या होती है। तो वो हो जाएगी x माइनस x1 डिवाइडेड बाई ए, ये डी आर्स को डिवाइड में रखेंगे हमेशा, x माइनस x1 डिवाइडेड बाई ए, ये इक्वल होगा y माइनस y1 डिवाइडेड बाई बी, और z माइनस z1 डिवाइडेड बाई सी। ये हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन है थ्रू वन पॉइंट। तो ये हमारी वन पॉइंट इक्वेशन होती है, वन पॉइंट इक्वेशन। तो आज की क्लास में हम वन पॉइंट तक ही पढ़ेंगे। कल हम पढ़ते हैं कि टू पॉइंट से इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं और थ्री पॉइंट से कैसे इक्वेशन फाइंड करते हैं। जो थ्री पॉइंट की है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, कैसे इक्वेशन को थ्री पॉइंट से सोल्व करेंगे उसकी एक छोटी सी हिंट देता हूँ मैं, डिटर्मिनेंट से सोल्व होती है, तो उसको सीखने में बहुत मजा आएगा। कल की क्लास में आपको बहुत मजा आने वाला है क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलेंगी जो बोर्ड्स एग्जाम को बहुत ईजी लेवल का बना देंगी और मैथ्स को बिल्कुल आपको टिप्स पे और बिल्कुल ईजी मैथ्स को बना देंगी। और एनडी एग्जाम्स में तो 120 आउट ऑफ 120 आप क्वेश्चन सोल्व करके आने हैं और 300 आउट ऑफ 300 आपका स्कोर आएगा। सिर्फ और सिर्फ यहाँ से फॉर्मूलाज को पढ़ो, यहाँ से जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो करो और उसके बाद अपनी अलग अलग बुक्स में अलग अलग न्यूमेरिकल्स को सोल्व करो। और अगर कोई बुक्स की आपको रिक्वायरमेंट है कि कौन सी बुक्स हम पढ़ें, कोई आपको ऐसे थॉट नहीं आ पा रहा है कि ये बुक अच्छी है या मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं, तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन सी स्पेसिफिक बुक्स हैं जिनसे आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो आपके न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। तो अब जहाँ तक मैंने पढ़ा है वहाँ तक 3D को पढ़ो, उसके क्वेश्चंस को सोल्व प्रैक्टिस करो, न्यूमेरिकल्स को सोल्व करो, और जो MCQs आते हैं बोर्ड्स एग्ज़ाम में या एनडी एग्ज़ाम्स में जो कुछ पॉइंट्स के डायरेक्ट लाइन टू लाइन जो क्वेश्चन आते हैं उन सब की प्रैक्टिस करो। यहाँ तक हमने वन पॉइंट तक आज पढ़ लिया, 2 पॉइंट्स और 3 पॉइंट्स का हम कल पढ़ेंगे। आज स्टार्टिंग चैप्टर है, स्टार्टिंग क्लास है, तो थोड़ा पढ़ेंगे ताकि हमें एक चैप्टर का बेसिक याद हो जाए और चैप्टर को पढ़ने के लिए अपना एक दिमाग में सब सेटअप हो जाए। इसके लिए क्लास को एंड तक देखो और वीडियोस को लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को ताकि नई नई वीडियोस आपको पता लगती रहे। अभी 3D की जो कल परसों की वीडियोस हैं उन सब के लिए नोटिफिकेशन आने के लिए बेल आइकन को दबाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो और जो भी आपके डाउट्स उनको कमेंट सेक्शन में डालो। टिल देन स्टडी हार्ड।